पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नफ़रत का जो माहौल लगातार बनाने की कोशिश देश में की जा रही है, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, उस नफ़रत को रोकने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। और एसडीपीआई के प्रेसिडेंट एमके फैज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज एक संसद आप लोगों ने बुलाई। इस संसद में क्या अहम मुद्दों पर आप लोगों ने जोर दिया और किस तरीके से आगे आप लोग अब काम करने वाले हैं? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये समिट में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन ये हुआ है, आज के सूरत हाल है देश की। ये सूरत हाल को लेके आगे हम कैसे जाना है। सूरत हाल तो सबको पता है, हर कम्युनिटी के ऊपर हमला हो रहा है। सिख या ईसाई, मुसलमान, दलित, ओबीसी सबके ऊपर हो रहा है। सभी लोग बेचैनी हैं। लेकिन हमारे सरकार नफ़रत की सियासत को फैला करके हमारे देश को ख़राब कर रहे हैं। जैसे तो इलेक्शन के टाइम में अभी तक उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 5 साल में बीजेपी गवर्नमेंट जनता के लिए यह काम किया है बोल के किसी बीजेपी नेता एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। वो सिर्फ नफ़रत की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाके औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बात किया, उसके बाद अभी अमित शाह ने जाके ये बात किया, मतलब ये दशहरा को तो बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, मुहर्रम में लाइट है, वही बात चल रहा है। मगर बीजेपी 5 साल में सरकार जनता के लिए क्या किया उसके बारे में कुछ नहीं। मतलब हमारे देश को कॉरपोरेट वालों को सेल कर रहे हैं। ये सेल करने के टाइम में जनता की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होना है, इसलिए जनता को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बोल के नहीं है तो हिंदू दूसरी धर्म के लोग बोल के तकसीम करने की बात चल रहा है। इसलिए हम लोग अलग अलग रिलीजियस लीडरों की मीटिंग बुलाया, क्योंकि हमारे नाम पे ये सारे हो रहा है। इसलिए हमारे लिए ये नहीं चाहिए, हमारे लिए चाहिए, देश की संविधान चाहिए। अभी जेनोसाइड की बात चल रहा है, दूसरी बहुत हमला हो रहा है। ये जेनोसाइड को रोकना है। ये रोकने के लिए सभी धर्म के लोग इकट्ठा होना है। इकट्ठा होके ये संघ परिवार की नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। वो मैसेज हम लोग आज ये समिट में तय किया है। वो मैसेज नीचे लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नीचे तक जाने की कोशिश की जाएगी, ज़मीनी स्तर पर मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाएगी। जब जब लगातार आप लोगों की तरफ से कोई पहल की गई तो ये बताने की कोशिश की जाती है, तमाम राजनेताओं द्वारा के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मीटिंग के दौरान हम थे तो ये बताने की कोशिश की गई कि अगर एसडीपीआई मुसलमानों की आवाज़ उठाती है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो भाजपा के नेता ही कहते हैं कि भड़का रहे हैं साहब, ऐसा देश में कुछ नहीं हो रहा। ये तो सबको पता है देश में क्या हो रहा है। देखिए, आज सिख कम्युनिटी की तरफ से लोग आया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से और बुद्धिस्ट लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आया है। उनके ज़रिए हम लोग ये ग्रास रूट लेवल तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है इंडिया में क्या हो रहा है। देखिए, कर्नाटका के अंदर एक इशू है, हिजाब इशू है। असल में वहाँ पे कॉलेज के अंदर नहीं है तो ये +2 हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हिजाब पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक छोटी इशू को पूरे देश में वो लोग उनकी नफ़रत फैला करने के लिए कोशिश किया है। क्योंकि और पब्लिकली प्रोग्राम करके कुछ साधु लोग ओपनली बोल रहे हैं हम जेनोसाइड करेंगे। और बीजेपी के बहुत सारे नेता लोग इलेक्शन कैंपेन में मुसलमान के ख़िलाफ़ थ्रेटन दे रहे हैं। ये सब हो रहा है ना, ये सिर्फ मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं, दलितों के ख़िलाफ़ है, ईसाइयों के,
कर्नाटका के अंदर ईसाइयों के ऊपर बहुत हमला हो रहा है। कर्नाटक का मुद्दे का जिक्र फैजी साहब आपने किया, जो कि हिजाब को लेकर के था। हिजाब को लेकर के जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने लगे, एक कोई छोटा सा बैनर भी अगर एसडीपीआई का दिख गया, तो ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए हिजाब के मुद्दे को, जो हिजाब के लिए महिलाएं, बच्चियां जो हमारी बाहर निकली हुई हैं, उसे फंडिंग कर रहे हैं ये लोग माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, वॉयलेशन थोड़ी सी देखने को मिली कर्नाटक में, ये बताने की कोशिश की गई कि एसडीपीआई के नेताओं ने मार दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं ने मार दिया। किस तरीके से देखते हैं जो वॉयलेशन वहाँ पर हुआ, क्या उसकी हकीकत थी? नहीं, असल में क्या है, एक स्कूल की लड़की अपने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहन के स्कूल में आया, वहाँ पे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद फिर वो लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, वो भी स्कूल अधिकारियों के सामने। उसमें फंडिंग की ज़रूरत क्या है? ये स्कूल की बच्चे अपने हेडमास्टर को हमें हिजाब पहनने का अधिकार है, पावर है, उतना बोला है, उसके लिए फंडिंग की उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम किसने किया? ये हो रहे वो हो रहे बोल के पूरे नेशनल लेवल पे ये संघ परिवार ने ये इशू को बढ़ा दिया है, उससे अलावा कुछ नहीं। असल में जो लोग हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे एसडीपीआई बोल के, अब पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल में हम नहीं, वो लोग अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनको सपोर्ट किया है तो बहुत गुनाह बोल के ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कभी नमाज को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, कभी हिजाब को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी दाढ़ी टोपी को लेकर के सवाल उठा दिए जाते हैं। आज जो संसद आप लोगों ने बुलाई, ये जो तमाम मुद्दे घटित हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप ठोस कदम क्या उठाने वाले हैं आप लोग? नहीं, असल में ये सारे इशू है ना, ये सारे इशू वो लोग हमको थोड़ा टच करने के लिए दे रहे हैं। अगर एक टोपी का इशू है तो फिर हम टोपी के लिए है, ताड़ी है तो ताड़ी के लिए, ये नहीं। असल में प्रॉब्लम तो टोपी ताड़ी नहीं है तो चर्च से वो कुछ नहीं है। इशू क्या है? संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, देश को मनुस्मृति के मुताबिक एक राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रहा है। इसलिए हम लोग संविधान के बारे में बात करना है। अगर संविधान में टोपी पहन सकता है, पहनो। संविधान के अंदर किसी को नमाज पढ़ना है तो पढ़ो, पूजा करना है तो करो। हम सिर्फ संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग दूसरी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह सारे चीज़ों के लिए अधिकार संविधान ने दिया है। इसलिए संविधान को बचाने की मूवमेंट स्टार्ट करना है, बहुत चल रहा है, उसको हम और तय्यद करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसके लिए बहुत प्लान करके, सपोर्ट करके वो मूवमेंट को मजबूत करेंगे। एमके फैजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जो मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, ईसाइयों को डराने की कोशिश की जा रही है, कभी सरकार द्वारा सिखों के ऊपर हमला हो जाता है। असल में ये धर्म के ऊपर या मज़हब के ऊपर हमला नहीं है, ये संविधान को मिटाना चाहते हैं। और संविधान को बचाने के लिए सभी जाति, धर्म, मज़हब के लोग एक साथ ज़मीनी स्तर पर उतर करके इनके मंसूबे को रोकने के लिए कदम उठाते रहे।